नमस्कार। आज मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, लखनऊ से। आदरणीय डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश पांडे जी के बहुचर्चित पटल कहाँ से कहाँ तक और काफ़ी मंच से मैं सम्मिलित होने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा पटल चल रहा है, ज्ञानवर्धक बातें हम सबको प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार जो भी मनीषी इनसे जुड़े, रचनाकार जो भी जुड़े, जिन्होंने भी अपनी सूझबूझ की बातें हम लोगों को दी हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। और इस समय पटल पर दो गतिविधियाँ बहुत अच्छी चल रही है। एक कबीर के ऊपर मंथन और दूसरा शाम को कार्यक्रम चल रहा है, राम कथा का भी चल रहा है। तो इन्हीं चारों को सुन करके मैं अपनी शुभकामनाएं इस मंच को देने के लिए दो शब्द आपके मन से जुड़ना चाह रहा हूँ। मैं श्रीकांत तेलंग, लखनऊ से। सर्वप्रथम मैं इस मंच से जुड़ने के लिए एक संक्षिप्त रचना गणपति वंदना की पहले करूँगा। इसके बाद मैं कबीर पर चर्चा करते हुए दोहा उनका एक पढ़ूँगा, उस पर अपने व्यक्तिगत बातें रखना चाहूँगा और ढाई एकड़ प्रेम पर। तो सबसे पहले गणपति वंदना। गणपति वंदन कीजिए, गणपति वंदन कीजिए, मिले शीश आशीष। गणपति वंदन कीजिए, मिले शीश आशीष। गणपति अग्रिम देवता, गणपति अग्रिम देवता, हैं देवाधिपति ईश, हैं देवाधिपति ईश। मोदक भोग लगाइए, मोदक भोग लगाइए, विनती करो विचार, विनती करो विचार। कार्य सिद्ध अब कीजिए, कार्य सिद्ध अब कीजिए, नहीं अब कोच विचार। कार्य सिद्ध अब कीजिए, नहीं अब सोच विचार। ये गणपति की वंदना सचरित है, मेरे द्वारा लिखी गई है, 4 लाइनों की है। मैं मंच को समर्पित करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर साहब का भी अभिवादन करते हैं। साथ में उन सभी लोगों का अभिवादन करते हैं जो इस मंच से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके ज्ञानवर्धक वस्तुएं अपने विचार रखे और इस मंच में अपनी सहभागिता दी। इसी क्रम में सहभागिता के लिए मैं श्रीकांत तेलंग सम्मिलित हूँ। कबीर एक दर्शन है हमारे लिए, कबीर हमारे लिए एक दर्शन है। कबीर विवाद में रहे हों, न विवाद में रहे हों, किन अर्थों में उनको लिया जाए, इस पर चर्चाएं बहुत सी हो रही हैं, लेकिन कवि एक हमारे लिए दर्शन है। जितना भी हम पढ़ेंगे, जितनी भी गंभीरता से उनके पास जाएंगे, वो अपने उस भावनाओं को हम जो समझ पाते हैं वही समझ पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जो भावनाओं से लिखा है, जो कहा है, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमें पढ़ने में आता है, वो शायद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी से जो संदेश हम लोगों को दिया वो बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही अद्भुत है। उनके जन्म में कई संभावनाएं हैं। कोई कहता है कमल के पत्ते पर जन्म हुआ, कहीं पर लिखा हुआ है कि 1398 में जन्म हुआ, कहीं पर लिखा हुआ है उनका प्राण, महाप्राण उनका 1520 ईस्वी के आसपास हुआ। ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लिखा है, जो पढ़ा है लोगों ने, वही हम भी पढ़ रहे हैं, वही हम भी से। और मगहर में जा कर के उन्होंने अपने प्राण को त्यागा है। तो इस विषय में मैं समझ रहा हूँ कि वो एक निर्गुण ब्राह्मण है, निर्गुण थे। उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। हिंदू हों, मुसलमान हों, अन्य हों, कौन से धर्मपंथी हैं, उनका धर्म ही अलग था। कबीर एक विशेष धर्म के थे, उनके लिए सब धर्म बराबर। कहीं उन्होंने लिखा है पाथर पूजे, कहीं लिखा है उन्होंने जो है
वो मुल्ला बाग दे रहे हैं मस्जिद पर, तो कहीं पे उन्होंने अपनी भावनाओं को दूसरी से एक इनका दोहा है कि पोथी पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोई, आई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इन भावनाओं को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि उनका धर्म क्या था। उन्होंने एक निर्गुण धर्म पैदा कर दिया कि आप सगुण ब्रह्म हैं या निर्गुण ब्रह्म हैं, ईश्वर में प्रेम से जो आप रहेंगे, जो प्रेम आपको प्राप्त हो रहा है, जो आप प्रेम दे रहे हैं, वही आपका धर्म है। इन शब्दों के साथ मैं इस दोहे को नमन करता हूँ, उनके इस मनन चिंतन को भी बहुत नमन करता हूँ। इन्हीं दोहे के शब्दावली को लेकर के एक पुस्तक, साझा पुस्तक हमारे इनकलाब प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी, 2.5 अक्षर प्रेम का, उसमें मेरी एक रचना भी सम्मिलित हुई थी। उस रचना में मैंने अपने आराध्य को प्रेम से देखने के लिए बोला था। उन रचनाओं को पहले आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उस पर चर्चा करूँ। नेह प्रेम में जब रंगे, नेह प्रेम में जब रंगे मूरत दर्शन हो, नेह प्रेम में जब रंगे मूरत दर्शन हो, हरि हरि 14 दिखे, हरि हरि 14 दिखे, हरि के दर्शन हो। आप वृंदावन में जाइए तो आपको हरि हरि दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। तो वही है, नेह प्रेम में जब रंगे मूरत दर्शन होए, हरि हरि 14 दिखे, हरि के दर्शन होए। प्रेम पाती बाँच के, प्रेम पाती 2.5 अक्षर प्रेम की बाती है, प्रेम पाती बाँच के नेह अगन बढ़ घट जाए, नेह अगन घट जाए। मूरत प्रेमी देखकर, सूरत प्रेमी देखकर प्रेम अगन बढ़ जाए, सूरत में देखकर प्रेम अगन बढ़ जाए। सच्चा प्रेम है दूर से, सच्चा प्रेम है मतलब हमें ईश्वर से जो हमें लगाव है, हमें अपने उससे लगाव है, उससे हमें जो सच्चा प्रेम मिलता है। सच्चा प्रेम है दूर से जो न कलेश कराए, जो न कलेश कराए, उसमें कोई क्लेश नहीं होता। निज मन में जब से बसे, निज मन में जब से बचे जीवन धन्य हो जाए, निज मन में जब से बसे जीव धन्य हो जाए। तो ये तो रचना मेरी है, मैंने आपके सामने समर्पित की है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रेम में जो पग जाते हैं, जो प्रेम में लग जाते हैं, जिनको जैसे राधा है, राधा प्रेम में हो गई तो उनको भगवान ही भगवान दर्शन। इसी तरह से कबीरदास जी ने भी लिखा कि जिससे भी आपका प्रेम स्नेह है उसमें आप रम जाएंगे तो आप उसके कक्ष हो जाएंगे, आप उससे लगाव रखेंगे, आपका प्रेम ही एक वो है, विशेषता है। आप शब्दों के साथ कबीर पर मैं विशेष तौर पर ज़्यादा अभी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं ज्ञात हुआ है, लेकिन आज जो ज्ञान की धारा इस पटल से मिल रही है उनको सुन कर के मुझे लगता है कि इनके कई दोहों का अध्ययन मनन होना चाहिए और हमारे जीवन में हम लोगों ने पुस्तकों में जो पढ़ा है उससे आगे बढ़कर अब इनका अध्ययन और मनन होता है। तो आपका पटल भी आप हमको इसमें सम्मिलित मान करके ऐसी रचनाएं आप हमें सुनवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग कबीरों को कबीर को सुन रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, अभी अष्टभुजा जी ने कहा था कि हर व्यक्ति कबीर है, आप में अगर भावनाएं हैं वही कबीर है। इन शब्दों के साथ मैं कबीर के संदेश को मनन करता हूँ और आपके इस पटल को अभिवादन करता हूँ। आदरणीय सत्यप्रकाश जी द्वारा जो चलाए गए इस पटल को मैं शुभकामनाओं के साथ और निरंतर इसमें जुड़ने की संभावनाओं से मैं सम्मिलित हूँ। श्रीकांत तेलंग, लखनऊ से।